चर्च पे क्या भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री उतारे, नई कार्यकर्ता हुई? ये तो इच्छा है पार्टी की, किसको कब विधानसभा का चुनाव लड़ना, किसको कब लोकसभा का चुनाव लड़ना। इसका मतलब हताशा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टी अपने विवेक से निर्णय लेती है, परिस्थितियों को देखते हुए। एक तो 17.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहली सूची है, तीसरी सूची में नाम आना और मंच से खुद कहना कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। इसका जवाब तो शिवराज जी देंगे। दूसरी वाली बात का, पहले वाली बात का मैं कह सकती हूँ कि इसके पहले जो टिकट डिक्लेयर हुए थे वो सिटिंग एमएलए इसके नहीं थे, खाली उन्हीं जगहों पर सिटिंग एमएलए की जगह पर टिकट डिक्लेयर हुए थे जहाँ पर भी जैसे प्रहलाद जी के भाई सिटिंग एमएलए, तो वहाँ प्रहलाद जी का डिक्लेयर हुआ। अन्यथा आप सिटिंग एमएलए की लिस्ट में शिवराज जी का नाम अपने आप आया। दीदी, लगातार पार्टी में देखने को मिल रहा है कि लोग बागी हो रहे हैं, बागी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का कहीं अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, उसमें से पास कोई चला भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा। सीएम बोल रहे हैं कि फिनिक्स पक्षी की तरह मैं दोबारा से रात में से निकल आऊंगा। तो उन्हीं से पूछो ना। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पहले मजबूत माना जाता था और कार्यकर्ताओं को जैसे पुराने कार्यकर्ता मजबूत कर देते हैं, जैसे आपकी आया तो आपने सत्ता भाजपा को दी, फिर आपको केंद्र से और राज्य से बाहर कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बाहर नहीं किया, मैं खुद बोली तो चुनाव नहीं लड़ना, इसका अभी लड़ूंगी तो दीदी लगातार सक्रिय कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं हो सकती। उसकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है वो पूरी नहीं हुई तो आप उसको उपेक्षा मत समझिए। बाकी हर एक को पार्टी में काम करने के लिए जगह है और जो अपना योगदान देना चाहता है वो दे, उसमें उपेक्षा की बात नहीं होती है। जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है तो कैसे हमारी उपेक्षा होती है। क्या लग देखो, मैं तो विचारी लोगों में से हूँ तो एक अंग्रेजी में तो सुपर फुल कॉन्फिडेंट रहती है। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 230 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। देखिए हम 21 सीटें जीतेंगे, इसका मतलब हम मानते हैं कि बाकी सीटों पर कांग्रेस 150 प्लस कह रही है, कांग्रेस 150 प्लस कह रही है। वो तो आपको कहना चाहिए ना। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो टिक कैसे पाएंगे चुनाव के मैदान में? वो कहना चाहिए, कांग्रेस को कहने वाले कैसे रोक सकते। दीदी, भाजपा अपनों से कैसे लड़ेगी? अपने ही एकदम से लगी, अपने लगातार नाराज होते चले जा रहे हैं इधर उधर। अपने अपने ही होते हैं, प्यार से मना लेंगे उनको। दीदी अभी अपने ही काम करेंगे, बंदा डाल करके आएंगे उधर। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी पहले मैं राय नहीं बना पा रही, सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, हिंदी में कहूँ गुण दोष विवेचना नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे लगा कि अगर पिछड़ों की गणना करनी थी या अन्य जातियों की, तो पिछड़ा में फिर कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो 1.5% निकले, ये नहीं करना था। मुरैना जिले में इसकी जगह पर सर इसका उत्तर में लंबा दूँगा। वीर बसव ने जो प्रयोग किया था बसव गुरु ने कर्नाटक में, कि सभी पिछड़े वर्गों को शिवलिंग की पूजा करो और लिंगायत समाज में कहलाया। अगर हम उस तरह से इसको ले जाते तो ठीक था, जिससे तो हमने पिछड़ों में ही फूट डाल दी, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने अभी आई थी, वो कह रही थी कि बच्चियों को इस हमारी सरकार आएगी तो फ्री शिक्षा देंगे। क्या बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी सरकार देगी क्या शिक्षा? सरकार की जो सरकार के स्कूल हैं उन्हें पढ़ाई फ्री ही होती है, फीस तो ना के बराबर होती है। अभी छात्रवृत्ति की शिक्षा का स्तर ठीक होना जरूरी है और स्वास्थ्य का, सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं का और स्वास्थ्य की शिक्षा सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो ठीक होना चाहिए। भाजपा की नाम है अगली लिस्ट में? नहीं भैया, तुम्हारी जय हो जाए। छी छी छी। चंबल संभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो दिल्ली विधानसभा में प्रत्याशी उतारे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्या सरकार आती है, सरकार बहुमत में आती है, उनको सीएम चेहरा? अब जिनने उतारे हैं उनसे पूछो ना। अब पार्टी के वरिष्ठ नहीं, हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता जरूर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी वरिष्ठता में, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से बोलने वाला प्रवक्ता नहीं। अच्छा प्रचार करूँ मैं? अरे मैं तो हूँ ही सुपरस्टार।